बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले भक्तवत्सल भगवान की। जब हम मोह को छोड़कर, त्याग करके, ममता का डोर है उसको छोड़ करके आएंगे ना, तब जो है 3-3 घंटे 4-4 घंटे नौका चलाएंगे, तब हम पहुंचेंगे गोकुल नगरी, नहीं तो दूर नगरी। एक चौबे जी की कथा है, वह सब सुने हो। चौबे जी ने सुंदर भांग लगाया, भांग खाया और निकला कहां से? मथुरा से। रात को बैठा नाव में, रात भर नाव चलाया। प्रातः हुआ ना, तो एक नाव के पास में जो व्यक्ति खड़ा था घाट के पास में, उस व्यक्ति से पूछ दिया, भैया ये कौन सा नगरी है? कहे कि ये मथुरा नगरी है। मथुरा नगरी? अरे कल रात से मैं चलाते आ रहा हूं, अभी भी गोकुल नहीं पहुंचा। कहे महाराज, अरे रात का सारी जिंदगी नौका चलाओगे ना, फिर भी गोकुल नहीं पहुंच पाओगे। क्यों क्यों भैया? कहे कि जिस घाट के साथ रस्सी बंधी है उसको नहीं छोड़े हो। हाँ, सबके घाट अलग अलग है। तो दुकान के घाट और रात दिन वो दुकानें दिखते, कोई मकान के घाट के साथ, कोई खेत के घाट के साथ, कोई रात दिन खेत आए खेत। धान हलवानी अलुआगे तो मिजागे तब बेचैनी है। वो पानी फिर ढेर डरी, फिर वो चालू, तो बेरा कब मिली, समय कब मिली, भजन कब करोगे, भक्ति कब करोगे? सारा जीवन जो है व्यर्थ के कामों में निकल रहा है, साथ में कुछ जाने वाला नहीं है। सब जो है व्यर्थ काम है। जीवन यापन करने के लिए कमाओ, लेकिन उतना ही कमाओ जितना संचय कर सको, जितना उपभोग कर सको। पानी बाढ़ है नाव में, घर में बाढ़ है दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। सियान बन के यही काम रही से सुन लो। डोंगा में जाओ, आजकल तो पुल हो गए सब जगह। डोंगा में जाके देखो, डोंगा जब चलते ना तो नाव में पानी भर जाते, वो पानी नहीं जन फेकैया रही। पानी बढ़े नाव में, जब नाव पानी बाढ़ते तो फेंके पड़ते, नहीं तो सियावर रामचंद्र की जय। तो घर में बाढ़ है दाम, जब पैसा कौड़ी जब बाढ़ते ना तो कुछ न दान करो, कैसनो करके कम करो ज्यादा करो, लेकिन दान करो, पुण्य का संचय करो, तब जो है हम पहुंचेंगे गोकुल नगरी, नहीं तो दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। आइए हमें सूत महाराज जी ले चलते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र में। सूत महाराज व्यास आसन पर विराजमान है और मुख्य श्रोता के रूप में कौन? शौनक जी है। शौनक जी प्रश्न करता है, प्रश्न पूछे हैं कि हे महात्मा, हे सूत महाराज, हे वक्ता, आप जो है अपनी मनीषा की मथानी लीजिए और सारे शास्त्र पुराणों का, शास्त्रों का, संहिताओं का मंथन करिए। जो सिद्धांत नवनीत मिले उसे हम सबको सुनाइए। हम प्यासे होकर बैठे हैं, भगवान की कथा से मन तृप्त नहीं होता। देखो दूसर चीज ला खाता मन भर जाते, नहीं भरा है। कोई अच्छा कहूँ लड्डू पसंद करिए, मोतीचूर के लड्डू है ना, मोतीचूर का लड्डू है और भूखे हो 2 दिन से, और मिल जाए 4 ठन लड्डू था, टपा टप चारों मुंह के अंदर। लेकिन 5वां लड्डू खाओगे थोड़ा आनंद कम हो जाएगा। मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं उसको। भौतिकी या रसायन के जो विद्यार्थी होंगे ना वो जान जाएंगे। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब पदार्थ का आनंद घटते जाता है। 4 लड्डू खाए, जब 5वां लड्डू खाओगे तो आनंद कम होगा, 6ठा लड्डू खाओगे तो उससे आनंद कम होगा, और 7वां लड्डू खाओगे तो कहोगे बस भैया बहुत हो गया। ओती बल्ले कौनो नहीं आगे। लेकिन महाराज एक ठन मोर से तीनी खाए, ओकर भाई आगे एक ठन मोर से ती महाराज
ऐसे करत करत कहूँ 8 ठन हो जही और 8वां कहूँ 9वां कहूँ खवाही मान ले जाए। जब 9वां लड्डू जब खायल पड़ी ना तो वॉमिट हो जाएगा, उल्टी हो जाएगा। तो पदार्थ का आनंद घटते जाता है, धीरे धीरे कम होते जाता है, लेकिन भगवान की कथा का आनंद दिन ब दिन बढ़ता है। कोई इतने पंडाल में खर्च क्यों करता? ये इतिहास और पुराण बस नहीं है जी। भागवत रामायण इतिहास पुराण नहीं है। भगवान था ऐसा नहीं बोल सकते। भगवान त्रिकाल अबादित है, भूत में था वर्तमान में नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते। भगवान तीनों काल में है, भूत भविष्य वर्तमान में तीनों काल में भगवान है। तभी तो भोग लगाते हो जी माखन मिश्री का। तुम्हारे घर में लगा था का बाबा फोटो में हार चढ़ गए थे, फोटो में नहीं लगाओ ना भाई। हाँ, हम मनुष्यों का जो है फोटो के सामने कोई जो है भोग नहीं लगाता, लेकिन परमात्मा के सामने सब भोग लगाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि भगवान तीनों काल में है, भूत में थे, वर्तमान में हैं और भविष्य में भी रहेंगे। हम रहे चाहे न रहे, परमात्मा का अस्तित्व तो रहेगा ही रहेगा। पदार्थ का आनंद घटते जाता है, प्रेम का आनंद जो है, भक्ति का आनंद कैसा है? जितना सुनोगे ना मन भर जाएगा, लेकिन और सुनने की इच्छा रहेगी। ये होती है भक्ति, ये होती है प्रेम। सूत महाराज जी से कहे कि जो सिद्धांत नवनीत मिले उसको हमको सुनाइए, जिज्ञासु होकर बैठे हैं। देखो, जब सार चीज निकल जाते ना, कलो बता रहे हो, जब दूध का दही बनता है, दही से क्या बनता है? मक्खन निकलता है। तो दही से जब मक्खन निकलता है ना, तो दही से जब मक्खन निकल गया ओकर बाद मही का रेट कम हो जाते, डाउन हो जाते है ना। और दूध ला इसने लोटा लोटा बांट में दोनों नहीं बांट रहे, महिला लेन बहनी एक लोटा ले लिया कही देता। क्यों? क्योंकि उसका सार निकल गया, जो नवनीत है वो निकल गया, मक्खन निकल गया, बाकी को छोड़ दीजिए। जिस प्रकार संत हंस जो है, संत और हंस में कोई अंतर नहीं है। संत वो है जो दुनियादारी प्रपंच से अलग रहकर अपने आप को, अपने आत्मा को संवारते हैं, वो संत है। और हम सब अपने तन को संवारते हैं। तन दिखने वाला नहीं है, वहां जाओगे ना तो तन और कपड़ा नहीं दिखता। बोलो बने बने पार्टी में जाता, बने बने जगह में जाता, सुंदर सुंदर कपड़ा लगता पहन के जाता, और मैला कुचैला यदि कपड़ा पहन लिए ना तो मन खराब लगता है, संकोच करते हैं, शर्म करते हैं। और संत भगवंत के पास यही संकोच करते हैं कि मेरे आत्मा में कोई प्रकार का दाग न हो। तो हमारे शरीर में दाग लग जाए चल जाएगा, लेकिन आत्मा में दाग नहीं लगना चाहिए। सिद्धांत नवनीत मिले उसको ग्रहण करना चाहिए, सार को ग्रहण करिए, थोथा को उड़ा दीजिए। सूत महाराज से कहते हैं शौनक, सारी चीज मुझे बताइए, हमारा जो है मन श्रद्धा युक्त हो रहा है। हे सूत महाराज जी, आपका कल्याण हो। सुतम जानासि भद्रन्ते। सूत महाराज जी से कहे कि आपका कल्याण हो। सूत महाराज, हमें जो है रसायन रूप कथा सार सुनाइए। देखो, रसायन किसको बोलते हैं? जो बीमार पड़े से पहले खाते ना, वो रसायन की थे। जैसे च्यवनप्राश, स्फूर्तिदायक, इम्यूनिटी पावर जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता। अभी कोरोना काल में सब लोग खायल कहीं नहीं, काढ़ा पिया। हमार दादा दाई मन, बाबा डोकरी दाई मन तो पहले खाद पिया तावा थे वह, ये काढ़ा वाढ़ा सब चीज है। च्यवनप्राश ये रसायन है जो हमको निरोग रखे, बीमारी आए ही ना, ये जो है भाव रहना चाहिए। तो ऐसे सिद्धांत नवनीत मुझे बतलाइए, जिससे हमारा जीवन जो है सार्थक हो जाए। सूत महाराज जी ने सुंदर वंदना किए है। यम प्रवजन्तमनुपेतम प्रेत कृत्यम
द्वैपायनो विरह कातरया जुहार पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेतुस्तम् सर्वभूतं हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यास नारायण को प्रणाम है, सुखदेव महाराज को प्रणाम है, नर नारायण को प्रणाम है, देवी सरस्वती मैया को प्रणाम है। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अब सूत महाराज के मुख से गंगा प्रकट हुई है। देखो दो गंगा प्रकट हुए, एक गंगा जला सब नहाथो धोथो इलाहाबाद जाथन ने जी, हरिद्वार इलाहाबाद, तो उस नदी में हम स्नान करते हैं, अपने मन को धोते हैं। तो एक गंगा अब सूत महाराज के मुख से निकली है। अब एक गंगा कहाँ निकले हैं? भगवान भोलेनाथ के मुख से एक गंगा। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवा संग भाखा। सुंदर अवसर जान करके भगवान शिव जी ने राम कथा माता पार्वती को सुनाई। तो एक गंगा भगवान शंकर के जटा से निकला गंगा और एक भगवान शिव के मुख से निकला गंगा, दो आज भी अविरल बह रही है। देश देशांतर में यह भागवत भागीरथी बह रही है, हमारे नगर में भी बह रही है। अब यमा इसे बैठे मत रहो कि घरे आही नल बरोबर, अब हम घर तक घलक गए ना तो कहो कि एक जल लोटा में पानी निकाल के सिर्फ पिया दे, नहीं, आना पड़ेगा आपको जो है, तब कथा समझ में आएगी। तो हे सूत महाराज कथा सार सुनाइए। तब सूत महाराज जी ने कथा आरंभ किए हैं, कहे कि धर्म सम्यक विषय का पूछना ही यही सुंदर प्रश्न है। धर्म के बारे में जानने से ही मन को शांति मिलती है। धर्म क्या है, यही हमारा प्रश्न है। धर्म क्या है? धर्म कैसा होना चाहिए? हमारा धर्म क्या है? देखो ऋषि मुनियों ने ना धर्म को कई भाषाओं में परिभाषित किया है। पुत्र का धर्म क्या है? उसका अलग धर्म है, बेटा का धर्म अलग है, नहीं दाई दादा की सेवा करे। पत्नी का क्या धर्म है? पति की सेवा। माता पिता का धर्म क्या है? परिवार का पालन पोषण। जल का क्या धर्म है? जल माने पानी, और ओकर गुण का है भिगोना। तो धर्म शब्द को कई भाषाओं में परिभाषित किया है, कहीं गुण अर्थ हो जाता है। जल का गुण है तो उसका धर्म कहेंगे ना, जल के धर्म में भिगो दी, आगे धर्म में बार दी, जला दी, है ना भाई। तो धर्म को कई भाषाओं में परिभाषित किया गया है। जब तब पूजा पाठ यज्ञ हवन ये सब भगवान को प्राप्त करने का उपाय है। जब मन हमारा भगवान में लग जाए वही सच्चा धर्म है, जो धर्म भगवान से प्रेम करा दे, भगवान से मिला दे। और भगवान के भजन कब करथन हमन? शरीर में कोई रोग लग जाता है, मन में भय आ गया या लोभ। एक आदमी रहा है, वो आदमी ना रोज कहा है भगवान ते मोल 100 रुपये कम से कम दे दे। अगर हवस तो 100 रुपये दे दे, और 100 रुपये 1 रुपया उपराहा नहीं मांगो, और कम हुई तब हो नहीं धराओ। देखो मानव मन के स्वभाव कैसे होते हैं। 100 रुपया भगवान केवल 100 रुपया, 99 हो तब हो नहीं धराओ, और 101 रुपया हो तब हो नहीं धराओ। भगवान सोचते कि ये रोज रोज मांगते, चल तो आज डाल के देखो। 99 रुपया रुमाल में बांध कर नीचे गिराया। वह व्यक्ति कहता है
कौन कहता है भगवान नहीं देता? देखो मेरी सुन ली, वाह मालिक तेरे जैसा देने वाला कोई नहीं। और रुमाल छोड़ के गनीश 1 2 करके पूरा 99 तक गिनीस, और 99 बड़ा जोरदार आनंद से हंसी हो रहा। वाह भगवान तोर जिसे हिसाब करे या नहीं देखे। 1 रुपया रुमाल करते काट के भेजे हस, 1 रुपये से रुमाल भेजे हस, मानो कब बैलेंस से फेली कर ले, है ना भाई? बड़ा नियम के बात करथन। और जब समय आते ना फायदा के, लोभ के, लालच के, तब जो है हम लोग समझौता कर लेते हैं। 99 रुपया ला भेजे और 1 रुपया रुमाल के काट ले और खिसम धर के वह घर कूद गए। हाँ, तो भगवानों से छल करी जाए आवे। कई ठन बदना बद थे का, कई जन के ठिकाना नहीं रहा बदना बदे कुमारे, यहाँ वहाँ सबो जगह बदना बद थे। भय और लोभ से जो भक्ति करते हैं वो ज्यादा देर तक रहने वाली नहीं है। जब भय खत्म होगा, एक समय देखो स्काईले पड़ने वाला रही, उपग्रह छोड़े थे वैज्ञानिकों ने और कहीं गिरने वाला था, कक्ष से छूट गया था। वैज्ञानिक लोग हाथ खड़े कर दिए थे, अब नहीं जानन कोनो में भी गिर सकते। गांव गिरे, गांव पूरा स्वाहा। देश में गिरी कोनो मेरे बने से जगह, ओ सब जगह सीताराम सीताराम, सब राम धुन बैठ गए जगह जगह, नहीं बात चलता इसे। अब रेडियो में सुनी वह गिरी, लेकिन वह समुद्र में गिर गए, सब खुश हो गए। थैंक यू के सपोर्ट करेंगे। भय मिटा भजन मिट जाता है। जब तक भय था तब तक भजन चालू था। बस उसमें जाओ देखो या मोटरसाइकिल में जाओ तब वो मैं कई जन मंदिर ला देखी ना तो हार न बजाते। एक जन बस वाले पूछे मंदिर ला देखो काबर बजाते जी? वाह, आगे जा कहूँ अकस्मात कहूँ कोनो में ठोका गए तब नहीं टिटिट मारबे तो वह गड़बड़ होती। तो भय से भजन करेंगे वो ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाला। भय का भजन, भय मिटा भजन मिट जाएगा। लोभ में भजन करेंगे और फायदा नहीं मिले ना पूजा पाठ से, हाँ तब कोई काम के नहीं है पूजा पाठ। तो कैसे पैसे पर भगवान के भजन करे जाते। माता देवकी को कितना दुख सहना पड़ा जी। 6 पुत्रों का उसके सामने में वध हुआ है। 6 पुत्र मारे गए हैं। जिसके गर्भ से साक्षात भगवान का अवतार होना है, उसकी माता को भी दुख सहना पड़ा है। हम आप कौन हैं? इसलिए भय और लोभ से जो भजन करता है ज्यादा देर तक के नहीं रहता। इसलिए अहेतुकी भक्ति करें। हानि लाभ का छोड़ करके जब भक्ति करेंगे ना तब होता है। हमारे पास सामर्थ्य नहीं है जी कि हानि लाभ हमारे हाथ में नहीं है। हानि लाभ जीवन मरण जस जस विधि हाथ, ये तुहर हमारे हाथ में नहीं है। हानि देना है ना भगवान ला तो 4 बोरा का 4 गाड़ा खींच के आ जा खेत में, पानी चली गिरी किसे कडर में होगे नहीं स्वाहा। हानि लाभ जीवन मरण यश जस विधि हाथ। हानि होना है, लाभ होना है, जन्म मृत्यु ये सब भगवान के हैं। जीना मरना है आपके हिसाब से नहीं होना, ये परमात्मा के हाथ में है। यश देना है, अपयश देना है, ये परमात्मा के हाथ में है। हमारे हाथ में केवल भजन कर सकते। मुंह दिया है भगवान ने केवल चारी चुगली, ओकरे पर बना है मूल भगवान भजन करे पर बना है, हंसे पर बना है सुंदर हंसाओ। तो कई जन मन यह बड़ मूल फूल है नहीं, कई जन मन भरत रही थे हंसी ल जन्म मन भरत है एकदम से हंसो सिराज ही जी। हंसी है कहूँ सिराय खोदे, हंसी हो तो बाढ़ ही धन सिराही। फिर ऐसे कई जन मन के मुंह अतका बड़ फूले चले थे, कबो सुख घर नहीं गोठिया हुआ। अरे कस के हंसो। और देखो संसार में ना हंसत
मानव ही बने दिखते, मनखे बने दिखते। ले बस बताओ भैंसा हासिल कैसे दिखे कि छेरी हासिल कैसे दिखे? फब ही होगा हंसी अब फपते मानव फपते है तो सुंदर भगवान मुंह दे हंसो और यही मुंह से भगवान के नाम लो। क्यों? क्योंकि मन हमारे वश में है, मन अपने वश में है जी। मन तो हर वश में नहीं है, का दूसर के वश में नहीं थो। मन अपने वश में है, ये रसना अपने वश में है। इसलिए इस रसना को बोलिए कि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, अरे बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, बोल मेरी रसना घड़ी रचना घड़ी घड़ी। जिंदगी मिली है, जिंदगी मिली है दिन चार के लिए। कुछ पल तो निकालो भाई भगवान के लिए, कुछ समय निकालो भैया भगवान के लिए। जिंदगी मिली है, जिंदगी मिली है तो